में से भैया एक बड़ा तबका उठ के अगर चला जाए हिमालय की ओर मोक्ष लेने के लिए, तो फिर समाज तो हमारा चलेगा नहीं, समाज तो हमारा बैठ जाएगा। हमारा जो बेसिक ढांचा है वो तो हिल जाएगा। समाज को कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु आपको उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट इसके अंदर लपेट के बेच देते हैं। मोक्ष की तो कीमत ही नहीं है। किसी को देवादिदेव महादेव ने दर्शन दे दिए, या किसी को साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, या किसी को रातों रात अंधेरा छा गया, तो ये सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी भी व्यक्ति को, कहीं भी हो सकते हैं ये। और इस बदलाव के दौरान जो अनुभव होता है, हम उसको अनुभव ना कह के हम उसे अनुभूति कहते हैं, क्योंकि जो अनुभव होता है वो बाहरी इंद्रियों से जय भौतिक। बजरंग बली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया, वो सवाल है कि एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम कब सोशल प्रॉब्लम बन जाती है, इस बारे में पता ही नहीं चलता। कैसे एक छोटी सी दिक्कत जो किसी एक फैमिली की होती है, किसी एक व्यक्ति की होती है, कैसे वो दिक्कत एक बड़ा रूप लेके मतलब समाज में काफ़ी लोगों को अपनी चपेट के अंदर ले लेती है। आज से कुछ दिन, महीने पहले या कुछ साल पहले एक व्यक्ति एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था, अब समाज का एक बड़ा तबका उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। पहले किसी चीज़ को लेके एक व्यक्ति या फिर एक छोटा-सा तबका समाज का, एक छोटा-सा हिस्सा थोड़ा-सा उलझन में था, कन्फ्यूजन में था। अब कहीं न कहीं एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, एक देश की करीब आधी पॉपुलेशन उस कॉन्सेप्ट में, उस कन्फ्यूजन में कहीं न कहीं मतलब उलझी जा रही है, उस कन्फ्यूजन की तरफ खींची चली जा रही है। एक शब्द, हालाँकि ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग बड़े धार्मिक हो गए, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए, और पिछले कुछ सालों में या पिछले पूरे 1 दशक के अंदर समाज में एक धर्म को लेके, अध्यात्म को लेके या अपनी संस्कृति को लेके जो जागरूकता हुई है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ों के साथ कहीं न कहीं छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और समाज का एक दूसरा तबका होता है जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ना बताकर, वास्तविकता ना बताकर या सत्य ना बताकर उस प्रॉब्लम्स को कहीं न कहीं अपना बिज़नेस बना लेता है। एक कहते हैं, कहावत है कि जब किसी परेशानी से, किसी दिक्कत से किसी का घर चलने लगे, तो उस दिक्कत का कभी सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है, ये अपने आप में गलत बात है, और ये जो छोटी-सी दिक्कत होती है, कब ये बड़ी बन जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। अब एक शब्द है जिसके बारे में बोलना चाहूँगा, ये शब्द है आपका एनलाइटनमेंट या मोक्ष भी आप कह सकते हैं, ठीक है? एनलाइटनमेंट हो गया, मोक्ष हो गया, या किसी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो गया, या किसी को तत्व ज्ञान हो गया, या किसी को सेल्फ रियलाइज़ेशन हो गई, या किसी को निर्वाणा वाली स्थिति का अनुभव हो गया, ठीक है? या किसी को देवादिदेव महादेव ने दर्शन दे दिए, या किसी को साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, या किसी को रातों रात अंधेरा छा गया। तो ये सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी भी व्यक्ति को, कहीं भी हो सकते हैं ये। इनको इंग्लिश में कहते हैं अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और हिंदी में इसको हम सिंपली कह सकते हैं चेतना के अंदर एक बदलाव होना। और इस बदलाव के दौरान जो अनुभव होता है, हम उसको अनुभव ना कह के हम उसे अनुभूति कहते हैं, क्योंकि जो अनुभव होता है वो बाहरी इंद्रियों से, भौतिक चीज़ों से होने वाला जो एक्सपीरियंस होता है हम उसको अनुभव कहते हैं, लेकिन अंदर से जो चीज़ महसूस होती है उसको अनुभूति कहते हैं। तो लोगों को अनुभव हो रहा है या अनुभूति हो रही है, ये अपने आप में एक दूसरा टॉपिक है, अपने आप में कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ भी अनुभव होता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है। अब बात करते हैं इस मोक्ष शब्द की। ये जो मोक्ष शब्द है, आजकल के कथावाचकों ने मोक्ष शब्द को एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह बेचना शुरू कर दिया है। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या देती है आपको? एक साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है? कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु आपको उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट इसके अंदर लपेट के बेच देते हैं। मोक्ष की तो कीमत ही नहीं है। भई इंश्योरेंस के लिए आपको क्या करना होता है? आपको मंथली प्रीमियम या क्वार्टरली या हाफ ईयरली प्रीमियम आपको भरना पड़ता है, ठीक है? और आपको मानसिक सिक्योरिटी मिलती है, जो भी टेम्परेरी होती है, मतलब जो जो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी होती है, वो टेम्परेरी सिक्योरिटी होती है, वो परमानेंट नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि भई इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरूँगा, तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी स्टॉप हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, या मुझे बेनिफिट्स मिलने इसके बंद हो जाएँगे। लेकिन मोक्ष तो अपने आप में ऐसी सिक्योरिटी है, उसके आगे इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या कंपैरिज़न है, उसकी क्या तुलना है? मतलब मोक्ष कहाँ परमात्मा का दिया हुआ एक आशीर्वाद, और इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ किसी इंश्योरेंस कंपनी की दी हुई कोई मनगढ़ंत कहानी है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी और मोक्ष का कोई मेल नहीं है, ठीक है? इंश्योरेंस पॉलिसी आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी। दूसरी चीज़, अब
एक कहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मोक्ष जब आपको मिल रहा है, किसी कथावाचक ने आपको जब मोक्ष दे दिया या आपके ऊपर मोक्ष का मतलब एक टिकरा फोड़ दिया, तो आपको लगेगा बस मुझे अभी कल-परसों या कुछ ही महीने के अंदर मुझे मोक्ष मिलने वाला है, ठीक है? तो कहाँ आप इस जन्म के अंदर आप खुश हैं मोक्ष मिलने के बाद और अगले जीवन की भी आपने तैयारी कर ली। तो और इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कुछ सालों की या कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको सिक्योरिटी देती है। ठीक है? तो इन कथावाचकों ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने आजकल जितने भी जो आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं ना आपको, तो इन लोगों ने क्या करा है कि आपको मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है, जो निर्वाणा का जो कॉन्सेप्ट है, आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह बेचना शुरू कर दिया। और एक हर एक व्यक्ति को मिल रहा है ये। कोई व्यक्ति मतलब अगर कथावाचकों को सुनता है, नहीं सुनता, वो सबको मिल रहा है। ठीक है? तो होता क्या है कि एक व्यक्ति को अगर मोक्ष चाहिए, तो चलो समझ आता है कि चलो भी ठीक है 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और 10 करोड़ लोग मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? आपने मोटा-मोटा हिसाब लगाया क्योंकि भई हम सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है? हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, हमारा जो धर्म जो ग्रंथ हैं वो बहुत पुराने हैं और हमारा धर्म ग्रंथ बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है चीज़ों को और मैं अभी भी पढ़ता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उम्र खाली 30-25 की हो, 28-29 साल की लड़का-लड़की हो, 35 साल का युवा लड़का-लड़की हो, जिसकी ज़रूरत किसी कंपनी के अंदर है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर है, ठीक है? उसकी ज़रूरत भैया किसी किसी ऐसी जगह उसकी काबिलियत की ज़रूरत है कि जहाँ वो एक समाज के अंदर बदलाव ला सके। तो अगर ऐसी युवा पीढ़ी उठ के अगर मोक्ष की ओर चल दे, मतलब तो फिर उससे समाज कैसे चलेगा? अब 140 कर 45 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 60 करोड़ युवा लोग अगर अज़्यूम कर लें कि इतनी हमारी जो युवा की जो उम्र है, अगर 60% अगर 50% लोग हमारे युवा भी हैं, 60% युवा भी हैं, उसमें से भैया एक बड़ा तबका उठ के अगर चला जाए हिमालय की ओर मोक्ष लेने के लिए, तो फिर समाज तो हमारा चलेगा नहीं, समाज तो हमारा बैठ जाएगा। हमारा जो बेसिक ढाँचा है, वो तो हिल जाएगा समाज को चलाने का। डॉक्टर कौन बनेगा फिर? हुँ? साइंटिस्ट कौन बनेगा? मैनेजर कौन बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? और इन चीज़ों पे लिखने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, वो कौन बनेगा? विचारक कौन बनेगा? तो इन चीज़ों की ज़रूरत अगर नहीं है समाज के अंदर, तो सारे के सारे मोक्ष लेने जा सकते हैं हिमालय की ओर। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल डिनाई करूँगा। अगर आप अपने धर्म ग्रंथ उठा के भी देखोगे, तो सबसे पहले उसके अंदर गुरुकुल का ज़िक्र आता है। पहले आपको ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाना चाहिए, ये ग्रंथ कहते हैं हमारे। उसके बाद ब्रह्मचर्य जीवन में आप एजुकेशन लीजिए, गुरुकुल के अंदर हम जाते हैं। हम भौतिक दुनिया कैसे काम करती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर की दुनिया कैसे काम करती है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में आते हैं। आप किसी से शादी करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। गृहस्थ जीवन के जितने भी नियम होते हैं, आप उनको फ़ॉलो करते हैं। मतलब ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसके बाद आप कहीं जाके तीसरा जो चरण होता है जीवन का, वो वानप्रस्थ का होता है। आप जंगल की ओर निकल जाते हैं, थोड़ा-सा और भगवान की भक्ति में अपने आप को उतारते हैं। आपने अपने परिवार को समृद्ध कर दिया, आपके बच्चे बड़े हो गए, ठीक है। तो ग्रंथों के अनुसार आपका जो तीसरा पड़ाव होता है जीवन का, होता है वानप्रस्थ और चौथा जो पड़ाव होता है, वो सन्यास का होता है। तो सन्यास का जो समय होता है, वो होता है कि आप अपने शरीर को भी आप भक्ति के अंदर लगा दो, आप मोक्ष की तैयारी करो। यहाँ तो भैया जो लड़का 25-30 साल का है, वो खुद ही मोक्ष की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कथावाचकों ने और ये जो आजकल फैला हुआ है सोशल मीडिया पे जगह-जगह, ये सारे के सारे मोक्ष बेचने में लगे हुए हैं। सबको एनलाइटनमेंट चाहिए, सबको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, सबको तत्व ज्ञान चाहिए, ठीक है? सबको परम ज्ञान चाहिए, सबको अपने आप को सबको एक निर्वाणा स्टेट में लेके जाना है। क्योंकि जिस स्टेट में अभी वो हैं, जिस स्थिति में लोग अभी हैं, वो तो बहुत दुःख वाली है। वो वास्तविकता, वो जीवन की वास्तविकता है वो। लेकिन हमें वास्तविकता नहीं स्वीकार करनी, हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष तो लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मान लो कहीं एक हवा महल हो, मतलब शीशे का महल हो, आप उसके अंदर घुस के चले गए और चारों तरफ आपको सिर्फ खुद ही खुद आपको अपना दिखाई दे रहा है। ना तो कोई परेशानी है, ना कोई दुःख है, ना कोई माँगने वाला है, ना कोई चिल्लाने वाला है, ना ही आपसे कोई सवाल पूछने वाला है और वहाँ पे चारों तरफ चकाचौंध है। लेकिन असली जो जीवन है, वहाँ तो आपको सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, वहाँ आपको जीवन जीना भी पड़ेगा और वहाँ आपको चीज़ों की ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। लेकिन मोक्ष इन चीज़ों से आपको परे ले जाता है। लेकिन युवा पीढ़ी आजकल क्या कर रही है, अपनी ज़िम्मेदारियों से भागकर, अपनी समाज की ज़िम्मेदारियों को अनदेखा करके, अपनी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियों को पीछे छोड़कर मोक्ष की ओर जा रहे हैं। तो भैया ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा।
ना तो आप व्यक्तिगत जीवन के रहोगे, ना आप इस प्रैक्टिकल लाइफ़ के मतलब लिए लायक रहोगे और ना ही आप मोक्ष की तैयारी कर पाओगे। तो एक व्यक्ति को अगर मोक्ष चाहिए तो समझ आता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, परमात्मा के दर्शन हो गए। अगर कुछ हज़ार लोगों को मोक्ष चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है। लेकिन यहाँ तो सबको मोक्ष चाहिए। तो ये होती है एक सोशल प्रॉब्लम। आप हर वक़्त परमात्मा का नाम ले सकते हैं, अपने मन के अंदर परमात्मा का गुणगान कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको जो काबिलियत दी है, उसका इस्तेमाल तो करो समाज को आगे ले जाने के लिए। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, "नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यत्य हिवश्य कर्म सर्व प्रकृतिजर्गुणे।" इस श्लोक का मतलब है कि आपको अपना जीवन उस आधार पे बिताना चाहिए जो काबिलियत आपको प्रकृति ने आपके अंदर दी है और प्रकृति की दी हुई इस काबिलियत का इस्तेमाल, इस योग्यता का इस्तेमाल आपको अपने समाज में आगे की ओर ले जाने के लिए करना चाहिए, ना कि मोक्ष की ओर। तो अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भागकर अगर आप मोक्ष की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरत अभी यहाँ पे है, अगर आप वहाँ जाएँगे तो इसका मतलब आप प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अपने समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। और 3-4 लेवल पे, 3-4 स्तर पे अगर आप अन्याय करोगे, तो फिर आपको मोक्ष तो बिल्कुल नहीं मिलेगा और ना ही आपके मन में वो शांति आएगी क्योंकि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ के भागे हो। मोक्ष की तैयारी जब करनी चाहिए, जब अपने सामाजिक ज़िम्मेदारियों से आप बिल्कुल आपने अपना सारी ज़िम्मेदारियों को आपने निभा दिया है, आप बिल्कुल निपुण हो चुके हैं। तब जाके आप मोक्ष की बात करिए, अभी नहीं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।